स्टूडेंट हैं वो देखें फिर से एक बार, ठीक है, जो नए स्टूडेंट हैं वो देखें। हमको पूरे इस चैप्टर में जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने सिर्फ पढ़ा क्या, हीट और पढ़ा वर्क। हमको यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करना है वर्क। क्या सॉल्व करना है? वर्क। वर्क का मैंने दो फार्मूले आप लोगों को सिखाया था। पहला फार्मूला है रिवर्सिबल का, रिवर्सिबल वर्क। रिवर्सिबल के लिए मतलब रिवर्सिबल से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिटर्न रिएक्टेंट बन जाएगा। क्लियर? मतलब कि हमारा रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना है, ये फिर ये बन गया। तो रिवर्सिबल छोटे के लिए बड़ा -2.303 nRT log ज़्यादा बटे कम। अब यदि हम बात करें इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल के लिए क्या, V = -P external dV। मतलब रिवर्सिबल के लिए देखो, ये छोटा नाम है तो बड़ा फार्मूला, बड़ा नाम है तो छोटा फार्मूला। क्लियर? यही दोनों फार्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन हो रहे थे। एक और था हमारा आइडियाबैटिक के लिए वर्क nR/γ-1 T2-, कभी भी T2 डायरेक्ट नहीं देता, कभी हिंट देगा वॉल्यूम तो कभी हिंट देगा प्रेशर। तो जब भी कोई भी वैल्यू, मतलब आपको PV = nRT, प्रेशर वॉल्यूम और T, मतलब प्रेशर वॉल्यूम P, V और T, इन तीनों के मतलब इन तीनों में क्या करता है एग्जामिनर क्वेश्चन अच्छा बनाने के लिए, प्रेशर देगा, वॉल्यूम नहीं देगा, टेम्परेचर दे देगा। तो इनमें कुछ करके ये निकालना, मतलब इन्हीं में कुछ हेरा फेरी करके अपने को एक वैल्यू निकालना होता जो गिवन नहीं होता। क्लियर हुआ? मोल सिर्फ हमको किसका लेना होता है, सिर्फ गैस का मोल लेना होता है। ठीक, फिर गामा की वैल्यू, तीन चीज और याद रखो, वैसे नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन रहता है, यदि क्वेश्चन नहीं दिया तो मोनोटॉमिक के लिए बोलो गामा 1 पॉइंट मतलब 5/3, डायटोमिक के लिए गामा बोलो 7/, ट्राइटोमिक के लिए गामा बोलो 9/7। क्वेश्चन में नॉर्मली देता है, लेकिन यदि कभी नहीं दे तो अपने को याद होना चाहिए। गामा होता है CP/CB। अभी 4-5 क्वेश्चन करवा के जस्ट हम इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, और इंटरनल एनर्जी नया चैप्टर, मतलब नया थ्योरी स्टार्ट होगा। अब बहुत मतलब मुश्किल से मान लो इंटरनल एनर्जी अपने को कितना टाइम लगेगा पता है? मुश्किल से 2 मिनट भी ज़्यादा हो गया बस। सम ऑफ ऑल एनर्जीज और मतलब इसको इंटरनल एनर्जी = Q+W, फिर क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो चलो अभी अपन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए 22 ग्राम N2O गैस क्वेश्चन है अपना 22 ग्राम N2O गैस, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस, मजा आ गया, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर? 22 ग्राम N2O गैस, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस at 300 Kelvin temperature, at 300 Kelvin temperature, at 300 Kelvin temperature, represented 1 atm to 81 atm pressure, represented 1 atm to 81 atm pressure। वन ATM to 81 ATM प्रेशर चेंजिंग बोल दो, प्रेशर चेंजिंग। कैलकुलेट वर्क डन इन कैलोरी, कैलोरी दिया है ना, कैलोरी में हमारा R की वैल्यू हो जाएगी 2, कैलोरी गिवन है इसमें, गामा भी गिवन है 4/3, गामा गिवन है 4/3। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी तुम लोगों को सॉल्व करना है। दे दूँ हिंट, दे दूँ थोड़ा सा? ठीक है, चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ठीक,
मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा 2 मिनट एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप भी समझना। वैसे आपका तो हो गया, और कोई है जिसका पहला क्लास है? सब है ना? सुनो, वर्क क्या होता है, जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, क्या देते हैं? जब हम किसी, जैसे मान लो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को जब हम हीट देते हैं तो इस सिस्टम से हमको वर्क डन मिलता है। क्या मिलता है? वर्क डन मिलता है, और कुछ हीट लॉस हो जाती है। तो यहाँ से यदि हम Q1 दिए तो Q2 हीट लॉस हो जाती है और हमको कुछ वर्क मिलता है। अब ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये सिस्टम कितने टाइप्स का हो सकता है? तो एक होता है आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोक्रोनिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइडियाबेटिक हीट कांस्टेंट, साइक्लिक प्रोसेस होता है, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो हमको ये वर्क कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा भी लगा लो, फिर वीडियो देख के कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये वाला हमको वर्क इधर से कैलकुलेट करना है। अब जैसे देखो, जिनको क्वेश्चन आ गया बहुत अच्छी बात है, ना देखो, लेकिन जिनका बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा वो देख लो, जिनको आ रहा है नीचे सर करके करते रहो। जैसे क्वेश्चन है 22 ग्राम N2O गैस रिवर्सिबल आइडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बोल दिया? रिवर्सिबल आइडियाबेटिक प्रोसेस, और हमको कैलकुलेट करना है वर्क डन। क्लियर? तो रिवर्सिबल आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमको जो फार्मूला यूज करना है, NR गामा -1 T2 -T1, ये फार्मूला यूज होगा। अब समझना मेरी बात, ये फार्मूला यूज होगा। अब यदि हम क्वेश्चन पढ़ें तो गिवन क्या है बेटा क्वेश्चन में? सर केल्विन दिया, टेम्परेचर दिया। देखो, हम यहाँ से मोल निकाल लेंगे, यहाँ से मोल निकाल लेंगे। एट टेम्परेचर दिया है T1 300 केल्विन, T2 हमको नहीं पता। T2 पता होता तो सब मज़ा आ जाता। समझो क्यों? हम यहाँ से मोल निकाल लेते, R की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू 4/3, 1, T2 नहीं दिया, T1 दिया है 300। अब T2 का लफड़ा हो गया। अब कुछ दिमाग लगाओ कैसे करें। अब सुनो, टेम्परेचर तो नहीं दिया, लेकिन टेम्परेचर के लिए एक हिंट दे के रखा है। क्या? प्रेशर। टेम्परेचर के लिए क्या देख रहा है? प्रेशर। कितना दिया देखो, हाँ, P1 दिया है 1 atm और P2 गिवन है 81 atm। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और T2 निकालो। थोड़ा सा दिमाग लगा के T2 निकालिए। T2 कैसे निकालोगे तान्या? ऐसे करो ना, देखो, TP इक्वल टू 1 - गामा बाई गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जिनको नहीं आता ध्यान से समझना भाई। अरे अल्लाह, जल्दी कर जाओ। देखो इधर समझना, TP इक्वल टू 1 - गामा बाई गामा। गामा मैं ऐसे बनाता हूँ, वैसे ये थोड़ा सा कमर लचकी हुई रहती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो, तो हमारा देखो T1 T2 P1 P2 ये कांस्टेंट है। तो T1 P1 1 - गामा बाई गामा इक्वल टू T2 P2 1 - गामा बाई गामा लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ से गामा पता है, T1 पता है, T2 पता है, P2 पता है, सिर्फ T2 कैलकुलेट करना है। आइए T2 कैलकुलेट करो, उसको यहाँ पुट करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। करो सब लोग। अब -1/3 कैसे सॉल्व होगा? अपोन में आके तब भी वो 3 आएगी, 3 की पावर 1/3। नहीं, 81 की पावर क्या है? -1/3। हाँ, तो हो जाएगा। कैसे? अभी बताऊंगा। अरे बता। देखिए, शांत देख लीजिए। अगर आप इस पैसे सॉल्व करोगे तब भी ये बचेगा आपका। चलो, अपने को देखो T1 कितना दिया है? अपने को T1 गिवन है 300। चलो, मैंने T1 ले लिया। P1 कितना दिया है? 1 atm की पावर 1 - 4/3 हम सॉल्व भी नहीं कर रहे, क्योंकि एक की पावर कुछ भी करो एक ही आएगा। ठीक है, तो हमने इसको इक्वल टू T2 और देखो P2 की पावर 1 - गामा मतलब 4/3 अपॉन 4/3। तो ये हो गया हमारा T1। इधर कितना आएगा? 1 - 4/3, 1 ले लिए,
तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 मतलब -1/3। ऊपर का आया है -1/3, तो हमारा हो जाएगा मतलब P2 की पावर 1/3/4/3। इसको करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/4, क्योंकि वो ओपन को ओपन ऊपर चला जाएगा। तो हमारा ये बचेगा देखो T2 और P2 की पावर माइनस का 1/4। इतना सब कोई क्लियर हुआ? चलो ठीक है। T1 कितना गिवन है, 300। T2 हमको कैलकुलेट करना है, P2 गिवन है 81 की पावर माइनस का 1/4। सब लोग संतुष्ट हैं यहाँ से? अब चलो अपन देखते हैं कि 81 को मैं क्या, इसको अपन ऐसा कर देना तो हाँ अच्छा लगेगा। देखो यदि मैं यहाँ पे T2 यहीं रहने दूँ, ये 300 यहीं रहने दूँ, 81 को इसके नीचे ला दूँ, कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा 81 की पावर माइनस का 1/4। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 81 का पावर प्लस का 1/4 हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 381 का पावर प्लस का 1/4। 81 को हम लिख सकते हैं 3/4। क्यों? 3 × 3 × 3 नहीं लिख सकते? हाँ, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 1/4। 3 × 3 × 4 बार करो ना, 81 आ जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना बचा? 3। अब 3 का 300 मिनटू तो कितना बचा? 900। तो T2 हमारा कितना आ गया? मज़ा आ गया भाई, आ गया 900 आ रहा था। गुड, सही है। चलो अब W = मनीष मोल कितना है बेटा? मोल कितना आया? लेकिन बोल दे, पब्लिक गलत पढ़ाते, वैसे ही बोलती हैं। 1/2 इंटू मतलब 0.5 लिख सकते हैं 1/2 को। मोल नहीं पता कैसे आएगा 1/2? हाँ, इंटू 2/4/3 माइनस 1 = 900। ये बचेगा 600। पूजा 1 को 1 से काट दूँ, कितना आएगा? 1/1। अनीसा तुम बताओ, 1/1 11 आएगा कि 2? अरे रुक जाओ, तो पूछ रहा हूँ। 1/1 कितना आएगा? 1 की 11। 3 × 600 मतलब 1800 कैलोरी। कैलोरी क्यों आएगा? क्योंकि हमने कैलोरी में लिया था। यही है। अच्छा, 1800 कैलोरी यदि ऑप्शन में ना दिया हो, 1.8 किलो कैलोरी दिया हो, तो छोड़ के आ जाओगे? कर लोगे? ठीक है, चलो नया क्वेश्चन लिखो। 130 ग्राम जिंक, 130 ग्राम जिंक मिक्स्ड with dilute sulfuric acid, solution in open system if process are isothermal, so calculate the work in calorie. देखो क्या बोला है,
27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 130 ग्राम जिंक मिक्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इन ओपन सिस्टम। कुछ हिंट तो देखूं। ओपन सिस्टम मतलब कौन सा? प्रेशर कांस्टेंट। क्लियर? इफ प्रोसेस आर आइसोथर्मल, प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर सेम है तो वर्क क्या होगा? तो देखो अब यहाँ पे ना जो ये आपको रिएक्शन गिवन नहीं है, ये आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, जैसे जिंक है और जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि Zn प्लस H2SO4, मतलब Zn और H2SO4, तो Zn का कितना होता है +2 चार्ज, SO4 का -2 चार्ज, तो आराम से रिएक्शन कर लेगा, तो ये रिएक्शन बनेगा। अब Zn हमारा सॉलिड होता है, H2SO4 एक्वस होता है, ZnSO4 एक्वस होता है और ये गैस होता है। मैंने बोला था डेल्टा NG N प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट, N प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट। अब ये देखो ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, सिर्फ गैस तो यही है, तो हम इन तीनों को लेंगे नहीं, हमको सिर्फ रिएक्शन में गैस वाले लेना है। क्या लेना है? गैस। तो डेल्टा Ng इक्वल टू प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2 और रिएक्टेंट के नहीं लेना तो 0, मतलब हमारा डेल्टा Ng आ जाएगा 2 मोल। लो आप करो आगे। डेल्टा Ng का मैंने ही बता दिया, अब तो बहुत इजी हो जाएगा। W इक्वल टू -P एक्सटर्नल dV और PV इक्वल टू nRT। तो हमको प्रेशर वॉल्यूम नहीं दिया लेकिन मोल दिया, टेम्परेचर दिया है, तो बस हो गया काम अपना। माइनस डेल्टा Ng RT, डेल्टा Ng आपने ये निकाल लिया, R की वैल्यू कैलोरी में 2 होती है, टेम्परेचर दिया 27। अब इसको OS 27 को अब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे इसमें? केल्विन में 27 को, हाँ, तो इसमें प्लस कर देंगे 273, तो टेम्परेचर आ जाएगा। डेल्टा Ng आपने निकाल लिया, R अपने को कैलोरी में पता है, निकालो आंसर फटाफट, कितना है? 1200। ठीक है, आ गया सबका? ठीक। माइनस का 2 × 2 टेम्परेचर आ जाएगा 300, 2 दूना 4, -4 × 300 इक्वल टू -1200 कैलोरी। नैन्सी किलो कैलोरी में कितना हो जाएगा बेटा ये? हाँ तो करो ना, कितना हो जाएगा किलो कैलोरी में ये बताइए? 1.2 किलो कैलोरी। अरे यार तुम इतना सोच पा रहे हो, बहुत है। ये क्या हो जाएगा? 1.2 किलो कैलोरी। गुड। नेक्स्ट लिख लीजिए जल्दी से। हाँ माइनस में आएगा ना। कौन रफ कर देता है भाई? कोई बोर्ड से ना छेड़े। क्या होता है? हाँ, है क्या तुम्हारे पास घड़ी? यदि तुमको भगवान से एक आशीर्वाद मांगना हो तो क्या मांगोगे तुम? मतलब तुमको एक आशीर्वाद मांगना है, क्या मांगोगी? डोरेमोन क्यों मांगोगे? इससे अच्छा वो ले लो ना, चाहे शीशा, देखते रहो। डोरेमोन चाहिए ना, क्या उससे अलग तुम? अरे क्या होता है उसके साथ, उसके पास? ये क्या होते हैं? हर काम कर सकता है वो, कुछ भी। मतलब तुम लोगों को टीवी वाले बेवकूफ, मतलब तुम लोग टीवी वाले बेवकूफ बना रहे हैं, तुम लोग खुश हो बेवकूफ बन के। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। मेरे को मिले तो मैं ऐसा वरदान मांगू कि मैं जिसको चाहूँ उसको गंगाधर बना दूँ, जिसको चाहूँ शक्तिमान बना दूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 168 ग्राम Fe, 168 ग्राम Fe रिएक्ट विथ डाइल्यूट
रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। क्या हो गया भाई, मेरे को राइटिंग क्या प्यारी लिख दिया है। 168 ग्राम Fe रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन कैलकुलेट वर्क डन इन फॉलोइंग कंडीशन। कैलकुलेट वर्क डन इन फॉलोइंग, अब तो और बना बना लिखूंगा। एट क्लोज सिस्टम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सेकेंड है एट ओपन सिस्टम चलिए 168 ग्राम Fe दिया हुआ है जो रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl से, मतलब Fe प्लस HCl, ठीक है। तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2, दो ले लो, दो ले लो, दो ले लो, बैलेंस कर लेंगे तो दो दो 4 HCl हो गए, 2H2 4 कर दो, ठीक है। चलो, लेकिन इससे मतलब नहीं है, अपने को यहाँ से सीधे कर लो N इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मनीष, आयरन का मॉलिकुलर वेट बोलिए बिना देखे भाई। Fe का मैंने बोला 30 तक चाहिए हमको याद, क्या था Fe का मॉलिकुलर वेट, आप बोलिए क्या, वो तो एटॉमिक नंबर है बेटा, वेट कितना था 54 ओ 54 वहाँ नहीं लिखा नहीं वो नहीं कितना था 55 की 6 56 लेंगे, याद कर लो भाई, क्या नहीं कर रहे, काटो 3 आ रहा है क्या गुड मोल कितना आ गया 3। चलो अब आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा ये कर लोगे कि मैं करवाऊं, ट्राई करो एक बार, कम से कम कोशिश करो। अब सुनो ना, 160 ग्राम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl कैलकुलेट वर्क डन इन फॉलोइंग कंडीशन। पहला है एट क्लोज सिस्टम 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एट ओपन सिस्टम, प्रेशर नहीं दिया क्या क्वेश्चन में, दिया होगा प्रेशर, हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरत नहीं है प्रेशर की। हाँ, क्योंकि ओपन से क्लोज सिस्टम मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। सुनो ना, W इक्वल टू, पहला वाला यदि हम सॉल्व करते हैं तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल DV। ओपन क्लोज सिस्टम मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कि माइनस पी एक्सटर्नल V माइनस B, क्योंकि जितना पहले वॉल्यूम उतना बाद वॉल्यूम, तो ये 0 हो गया, तो 0 का इंटू किसी वैल्यू में करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब पहले के लिए हमारा W क्या हो जाएगा 0। सेकेंड नंबर ओपन सिस्टम, मतलब कि कुछ तो होगा। अब सुनो मेरी बात, हाँ बोलिए। फॉर ओपन सिस्टम ना हाँ डायरेक्ट मोल से, ये वाला फल वो मतलब जैसे ओपन सिस्टम के लिए दिया तो रिएक्ट यदि हम अपने को जैसे इतना वेट दे दिया है ना, हाँ तो यहाँ पे ना वो मतलब ये वाला अपने कंडीशन दे देगा, जब कंडीशन देगा ना तो आप डायरेक्ट वेट से मॉलिकुलर वेट डिवाइड करके यदि वहाँ भी करोगे ना तुम उस वाले में तो भी यही आएगा, मोल जितना आया था ना रिएक्शन में उतना ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं ना, देखो तो इधर जब हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो मोल वेरिएबल हो जाते हैं,
आपको यदि आप ले लो, छोड़ो ना, यहाँ पे आप 4 ले लो तो 4 के हिसाब से बैलेंस कर लो, इस वजह से अपन। तो यहाँ पे देखो फॉर ओपन सिस्टम, यदि ओपन सिस्टम है तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, पहले कम पानी है, आप गर्म करोगे तो पानी और उड़ता जाएगा, वेपर बन के तो कम होता जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा देखो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल dV। लेकिन सबसे बड़ा धर्म संकट क्या है, बोलो? ये नहीं दिया ना वॉल्यूम, प्रेशर भी नहीं दिया है। तो हमने एक चीज़ और पढ़ा था, PV इक्वल टू nRT। तो हम यहाँ से W इक्वल टू माइनस का डेल्टा NGRT। क्लियर। मोल मैंने कितना निकाल लिया, 3। तो W इक्वल टू माइनस का 3 इंटू R, आपको ऑप्शन में मिलेगा कैलोरी, कैलोरी में कैलकुलेट करना तो R की वैल्यू कैलोरी में 2। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करना कितना हो जाएगा, 300। तो करो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18, माइनस 1800 कैलोरी या 1.8 किलो कैलोरी। नोट हो गया? तो करो ना, कहे बैठे हो? ये है ना, अभी दूंगा। ये कहाँ मिलेंगे ऐसा? BS का नाम सुने हो? BS नहीं सुनी? सुनोगे धीरे धीरे, भी रुक जाओ थोड़ा। हो गया। 1 मोल आइडियल गैस रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग, ये टेढ़ी टेढ़ी लग रही, कौन सी टेढ़ी लग रही बताना? ऊपर वाली? रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग, ये है टेम्परेचर, ये है वॉल्यूम, यहाँ पे है 20 लीटर, यहाँ पे है 10 लीटर, यहाँ 200 केल्विन, यहाँ 400 केल्विन। ये अपना क्वेश्चन ही अभी, ठीक है, रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग। तो फिर इसके नीचे पहला लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, इसमें 3 क्वेश्चन कैलकुलेट करना। पहला क्वेश्चन लिखिए, बोलूं? प्रेशर इन पॉइंट A, B एंड C, A, B और C पे प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर इन पॉइंट, कैलकुलेट प्रेशर इन पॉइंट A, B, C, A, B, C पे प्रेशर कैलकुलेट करना है। सेकेंड, नेम द प्रोसेस ऑफ AB, BC एंड CA। AB, BC और CA का नाम बताना है। लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, मैक्सिमम वर्क इन ऑल प्रोसेस, मैक्सिमम वर्क इन ऑल प्रोसेस एट कैलोरी, ऑल प्रोसेस एट कैलोरी। कैलोरी में नहीं, 0.0821 एट जूल है इस बार। जूल में आर की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0.08 किलो कैलोरी, लीटर एटीएम, हाँ लीटर एटीएम में है ना। तो ये एट, बस मैक्सिमम वर्क इन ऑल प्रोसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि आपको हिंट नहीं दिया है तो क्या अपने को लेना है, लीटर एटीएम, है ना, ये लीटर में दिया है तो अपने को आर की वैल्यू लीटर एटीएम में लेना 0.0821। चलो एक बार क्वेश्चन समझो फिर सॉल्यूशन करना शुरू करो। पहले एक बार क्वेश्चन हाँ बना लो, फिर क्वेश्चन अपन समझते हैं।
अच्छे क्वेश्चन फिजिक्स में भी आते हैं इस तरह के, केमिस्ट्री में भी आते हैं, फिजिक्स में भी आते हैं, है ना, वहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक एक चैप्टर 11th में। समझाऊँ क्वेश्चन? आप देखिए, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में है। एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है और वाई एक्सिस में वॉल्यूम है। क्लियर? इसके बीच में हमारा एक सिस्टम है जिसको मैंने बोला था, याद होगा तो, साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोला था? साइक्लिक प्रोसेस। मतलब कि एक सिस्टम में अपन ए से चलना शुरू करते हैं, ए से चल के कहाँ तक जाते हैं? बी तक, अब बी से चल के सी तक जाते हैं। तो जब मैं ए से बी जाता हूँ तो ए से बी के लिए प्रेशर क्या होगा? पहला पी ए, दूसरा पी बी, इस पे प्रेशर कितना होगा, और तीसरा इस पे प्रेशर कितना होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ए बी वाले प्रोसेस का क्या नाम है, बी सी वाले प्रोसेस का क्या नाम है, और सी ए वाले प्रोसेस का क्या नाम है। तीसरा क्वेश्चन, इस पूरी प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क हमको कितना मिला। सुनो, मैक्सिमम बोल दिया मतलब क्या? रिवर्सिबल बोला था। हाँ, मैक्सिमम मैंने बोला था क्या क्या, या तो रिवर्सिबल बोलेगा या मैक्सिमम। तो ये रिवर्सिबल मतलब कि बड़ा वाला फार्मूला नोट कर लीजिए। सॉल्व करोगे कि करवा दूं ये वाला सेम, मैं दूसरा दे दूंगा। फार्मूले तो वही है अपना, एक 2.303। किसका फार्मूला का जरूरत ही नहीं है। PV = NRT से ही सॉल्व हो जाएगा। टाइगर श्रॉफ, बंसी वाला, और जंप करता है वो आइस में। तुम क्यों, तुम तो डोरोमन पे बिजी हो हैं? पहचान लिया क्या अब? टेम्परेचर गिवन होगा ना बेटा, सबका आना चाहिए। जिनका नहीं आ रहा मतलब ये सोचो कि आएगा। क्यों प्रियंका, खाया कुरकुरे कि नहीं? नहीं खाया? हाँ। दीपक बना? कितना आया पीए? ए पे प्रेशर कितना आएगा? अच्छा वो बस मैं एक पे प्रेशर बता देता हूँ, बाकी BC पे आप लोग निकाल लेना। क्लियर? देखो जिनसे नहीं हो रहा तो अपन इधर पे सोल्यूशन करते हैं पहले वाले का। तो हमारा है पॉइंट, मतलब प्रेशर इन पॉइंट ABC। तो मैं ए पे प्रेशर बता देता हूँ, BC पे आप कैलकुलेट कर लेना। तो देखो मदीजा, PV = NRT, PV = NRT हमको ए के लिए कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर फॉर ए NRT/VA। पहले समझो फिर नोट करना। क्लियर? देखो अब मनीष अच्छे से देखना। PV = NRT, हमको ये फार्मूला तो याद ही है, तो हम प्रेशर यहाँ रहने देते हैं ए के लिए, NRT इधर ले जाते हैं वॉल्यूम के लिए। चलो N हमने कितना लिया था? 1 मोल आइडियल गैस, तो हमने 1 ले लिया। R की वैल्यू मैंने क्या बोला? 0.0821, 0.0821। टेम्परेचर कितना है ए के जगह? 200 केल्विन। यही मेन समझना था। ए पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? 200। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 200 अपॉन वॉल्यूम कितना है? 20 लीटर। 20, 0 से 0, तो हमारा क्या बचा? 0.0821 इंटू 20/2। तो ये ऐसे काटोगे तो 10 आ जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 10 का इंटू होगा तो हो जाएगा 0.821 ATM। हमको अच्छा लगेगा तुम लोग अब सेकंड नंबर PV खुद से निकालो। PV = NRT से, तो वही सेम सिस्टम है। तो इस बार प्रेशर और टेम्परेचर किसका लेना है? बी वाले पॉइंट का। तो बी वाले में वॉल्यूम तो 20 ही है, वो सॉरी, और टेम्परेचर 400 हो गया। 1.6 सही है। ओए कैलकुलेटर यूज नहीं करो, डालो मोबाइल, नहीं तो हम फाइन लगा देंगे सीधे 5 लाख। हाँ कितना है? PB 1 कितना? 1, हाँ ठीक है। PC 2, हाँ ठीक है।
हर्ष आया बेटा पीबी? थोड़ा फास्ट करो। पूजा आ रहा है? हाँ, पीबी इक्वल टू हो जाएगा NRT बाई वॉल्यूम 1 इंटू 0.08। सर पीसी का भी 1.6 हाँ सही है, सही है। टेम्परेचर कितना लिया? 400 ना इसके लिए? नहीं सर, पीसी अरे बी के लिए बेटा। और वॉल्यूम कितना लोगे? 20। तो ये हो जाएगा, हाँ ठीक है ना, 20 वो 200 400 हो गया, तो हमारा पीबी को क्या हो जाएगा? 1.6 ATM। थर्ड पीसी करिए, तो NRT वॉल्यूम सी का 1 मोल 0.0821 इंटू सी के लिए 200/10 है ना, तो ये हमारा पीसी भी आ जाएगा 1.6 ATM। चलो अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था? ए बी बी सी और सी ए का नाम। इधर देखो, ए बी जो है, ध्यान से समझना सब लोग, ए बी हमारा इस जगह पूरी लाइन में हमारा ए बी में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। जितना यहाँ पे देखो पूरी लाइन में सेम वॉल्यूम, आप जितना आगे जाओगे तो सेम वॉल्यूम। तो हमारा जो ए बी है वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम सेम को क्या बोलेंगे? आइसोक्रोनिक। वॉल्यूम सेम तो आइसोक्रोनिक। अब हमारा क्या है? ए बी के बाद बी सी। रुक जाओ, अभी सी ए देखते हैं। सी ए जहाँ भी जाओगे हर जगह क्या सेम है? तो हमारा सी ए क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ बनता है क्या होता है? प्रेशर। मतलब कि देखो ना, पीबी इक्वल टू NRT, तो हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ बनेगा प्रेशर, तो आइसोबारिक BC प्रेशर कांस्टेंट। तो अच्छा, प्रेशर वाला समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया तो बता दो। सुनो, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनेगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बनेगा वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में बनेगा टेम्परेचर। ये याद रखना। अब वो कैसा भी बने, ऊपर जाए नीचे जाए आड़ा टेढ़ा कहीं भी बने, लेकिन दो के यदि इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर और वॉल्यूम, क्या बोलूं, अब अपने को सुनो, एक काम करो, हमको क्या निकालना? मैक्सिमम वर्क इन ऑल प्रोसेस। तीसरा नंबर, मैक्सिमम वर्क मतलब W टोटल, मतलब पूरे प्रोसेस का वर्क निकालना है। मतलब कि WAB प्लस WBC प्लस WCA। चलो मैं इतना अच्छा हूँ, मैं तुम लोगों की पहली हेल्प कर देता हूँ। WAB का मैं निकाल देता हूँ, तो WAB में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो हमारा वर्क 0, बाकी तुम लोग कर लो। वॉल्यूम कांस्टेंट है ना भाई, तो पहला वाला 0 हो जाएगा। अभी बताया था ना, W इक्वल टू -P एक्सटर्नल DV, वॉल्यूम कांस्टेंट तो 0, तो पहला मैंने बता दिया, दूसरा तुम लोग कर लो। देखो जो BC वाला है ना, यहाँ पे छोटा वाला ही फार्मूला लगेगा, क्योंकि BC हमारा क्या है? मैक्सिमम वर्क तो है, लेकिन BC वाला हमारा क्या है? आइसोबारिक। तो यदि तुम बड़ा वाला लगाओगे तो बारीक मतलब वो, मतलब क्या बोलते हैं, P2/P1, तो आइसो मतलब सेम हो जाएगा ना वो, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आइसोबारिक है मतलब प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट यदि तुम बड़ा वाला फार्मूला वर्क का लगाती हो तो log P/P, तो 0 नहीं हो जाएगा वो, log 1 की वैल्यू 0, तो पूरा 0। तो जब इस तरह का साइक्लिक प्रोसेस देता है तो मैक्सिमम वर्क इसमें इसलिए बोल दिया कि क्योंकि अलग अलग स्टेप में हो रहा है। मैनी स्टेप याद करो, स्लो एंड मैनी स्टेप, मतलब स्लो और ज़्यादा स्टेप में, तो यहाँ पे वही वाला फार्मूला लगाना, छोटा वाला ही, ठीक है, ये वाला। हाँ, मतलब कि कहाँ जगह ही नहीं है क्या?
प्रेशर निकाला। प्रेशर निकालो ना, आ जाएगा कहीं ना कहीं से। प्रेशर निकाले तो थे, हाँ BC के लिए 1.6, हाँ वही रख देंगे ना प्रेशर 1.6 निकाले तो थे, प्रेशर निकाले थे ना 1.6 B और C के लिए, तो कोई एक रख दो। कोई एक मतलब कोई। हाँ कोई सभी ना, क्योंकि B और C में सेम प्रेशर है। वो नोट कर लिए तो मैं करवा दूँ। हाँ 16.4 ठीक है। अलीना देखो इधर, हमारा WBC आ गया। WBC मैंने क्या लगाया, -P एक्सटर्नल DB, तो -P एक्सटर्नल मतलब -1.6, DB क्या 10 -20 -10, तो आ जाएगा यहाँ बचेगा 10, तो -1.6 इंटू 10 तो आ जाएगा 16 माइनस का। ये किस में आ रहा है, लीटर एटीएम। WCA। अब सुनो, ऐसे कर सकते हो V2/V1 लॉग वाला आप यहाँ लगा सकते हो। हाँ लगा दो फटाफट, क्यों सॉल्व कर दीजिए, खुद से करिए। सर ये -2.303 वाला फॉर्मूला है। हाँ अब वो वाला लगेगा फार्मूला, -2.303 N यानी मोल 1, R यानी कितना 0.0821 और RT टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर हाँ टेम्परेचर तो BC के लिए 200, 200। हाँ log 20/10 मतलब ये log 2 है ना, तो हो जाएगा माइनस का 2.303 इंटू 0.0821 इंटू 200, log 2 की वैल्यू 0.3010। सर इसकी वैल्यू क्या है, log 20/10 की? log 20/10 में बेटा जैसे 0 कैंसिल हो जाएगा तो log 2 बचेगा, log 2 की वैल्यू 0.3010। अरे यार इसको हम थोड़ा इजी कर लें क्या, वो सर जो 200 के 2 जीरो उसको अपन इसको ऐसे कर देते हैं, देखो मज़ा आ जाएगा। -16 इंटू 24.2 कैलोरी, कैलोरी भी निकाल लिए, तो हमारा ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 2, फिर कैलोरी की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 इंटू 2 तो 400, और 2 तो 4 दूना 800 से थोड़ा ज़्यादा, और ये 800 में मतलब ये इसका 0.3 मतलब 8 3 24, 276 के अप्रोक्स कुछ कर लो, लेकिन अच्छे से नहीं यूज करना। 2 दूना 400 इंटू 3.3010, देखो ऐसे करो, ये 2 पॉइंट हटाओ तो ये 30 हो जाएगा, 4 3 12 मतलब कि 120 इंटू 2.303 मतलब ये आ जाएगा माइनस का 276.36 कैलोरी, -276.36 कैलोरी। ये लीजिए ना बेटा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन जैसे अपने देखो, तुमको पढ़ने के लिए हमको करवाना तो पड़ता है, तो कभी क्वेश्चन लेके सॉल्व किए, हो ही नहीं रहा, 5 6 पेज भर डाले, हो ही नहीं रहा, आंसर ही नहीं आ रहा। फिर अब मैं क्या करता हूँ ना, अब ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करता है, एक बार सॉल्व किया ना, नहीं आ रहा, बंद करके रख देता हूँ। फिर क्या करता हूँ, कहीं बढ़िया घूमने उमूंगा, अच्छा तो घूम लिया इधर उधर, थोड़ा चाय वाय पी लिया, और सोचता रहता हूँ, आके फिर करता हूँ तो 1 सेकंड में आ जाता है। तो यदि कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना बने ना, तो उसमें उलझना नहीं है, नहीं बन रहा ना, छोड़ना सीखो। क्या
मतलब कि उसको महेंद्र सिंह धोनी को देखो ना कितनी बॉल छोड़ता है और एक ही में सबकी कसर निकाल देता है। अरे छोड़ता है धोनी भी, ऋषभ पंत से तो आता नहीं इसलिए छोड़ता है वो। ठीक है ऐसे। अब मैं इनका नाम ना लिया करूंगा, अब मैं उनका लिया करूंगा कपिल देव। लो तुम लोग देखे नहीं खेलते ही अब बोलो हाईलाइट देख लोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में समझ में नहीं आएगा। लिखो क्वेश्चन लिखिए, 1 मोल आइडियल गैस रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग। 1 मोल आइडियल गैस represented the following. 1 mole ideal gas represented the following. देखो इस बार आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में दिया है, तो बीच में किसका बनेगा? टेम्परेचर का। पहला क्या कैलकुलेट करना, तो लिखो टेम्परेचर इन, पहला में टेम्परेचर इन ए बी सी, ए बी और सी पे टेम्परेचर, कौन सा फार्मूला? वही वाला, पी वी इक्वल टू एन आर टी। सेकेंड, name of the AB, BC और CA। थर्ड, हाँ कैलकुलेट टोटल वर्क इन कैलोरी। सुमत थोड़ा उसको बंद करना, 1 मिनट। चलो देखो इधर, जिनको नहीं आया वो देखो, सब लोग सारे करवा रहे हैं। जिनको नहीं आया कुछ लोगों को, उसको सारे देख लो एक बार। देखो अपन इसका, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर इन ए, समझना। तो हमारा फार्मूला है पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो फॉर ए के लिए हो जाएगा पी वी इक्वल टू एन आर टी ए। बातें नहीं करिए, धीरे धीरे करिए। तो टी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी वी अपॉन एन आर। ठीक है, तो देखो प्रेशर कितना है, देखो ए पे प्रेशर कितना है? ए पे प्रेशर है 2 atm। 2 वॉल्यूम कितना है? 10 अपॉन मोल 1 आर 0.08। ठीक है, 2 1 हटा दो, कौन इतना करेगा, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? टी ए इक्वल टू 20 अपॉन 0.08। ये पॉइंट यदि हम यहाँ लगाएं तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 जीरो बढ़ा दिए, नीचे 8, 8 दूनी 16, बचा 4 और 0, 8 पंचे 40, फिर ये 0। अरे बाप, ये कैसे है, मैं समझ में नहीं आया। नहीं आया? तो टी ए इक्वल टू 250 केल्विन। चलो अब देखेंगे फॉर बी। तो बी के लिए क्या होगा, देखो तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं यहाँ से, टी बी इक्वल टू पी बी अपॉन एन आर। प्रेशर कितना बी के लिए? 2 atm। वॉल्यूम कितना बी के लिए? 20
N1 R 0.08, ये हो गया 40.08, यानी कि TB इक्वल टू, ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर, अपॉन 8, ये आएगा 500 केल्विन। और सर C का तो वही आएगा जो 50 केल्विन। हाँ, उसको भी देख लेते हैं। फॉर सी तो TC इक्वल टू PV बाई NR, C के लिए प्रेशर है 1, वॉल्यूम है 20, 1 इंटू 0.08, 20 डिवाइड बाई 0.08, मतलब TC इक्वल टू 250 केल्विन। चलो अब इनके नाम देखते हैं, है ना। तो AB का नाम क्या है? आइसोबारिक। AB प्रेशर के सामने है तो AB का नाम हो जाएगा आइसोबारिक। BC का नाम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम के सामने है तो आइसोक्रोनिक, इसका हो जाएगा आइसोथर्मल। चलिए अब हम देखेंगे कैलकुलेट वर्क इन कैलोरी। कैलोरी में वर्क देखेंगे सबके लिए। तो पहले हम देखते हैं AB के लिए वर्क। किसके लिए पहले देखेंगे वर्क? AB। पहले नोट करो, मेरे को रफ करना है, सबने कल ट्रेंड है। तो पहले तो अपन देखते हैं टोटल वर्क इक्वल टू WAB प्लस WBC प्लस W। 11th वाले इस तरह ज़रूर लिखना, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना फॉर वर्क AB के लिए वर्क, तो WAB इक्वल टू हो जाएगा -P एक्सटर्नल DV। तो -P कितना है AB के लिए? 2 ATM इंटू फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 20 माइनस 10, तो आ जाएगा -20 लीटर ATM आया। किस में आया अभी? लीटर ATM। अभी लीटर ATM में आया है इंटू 20, 4.6। हाँ 24.2 है ना शायद, कितना देखो तो ये करो इंटू कितना आएगा? 24 दूना 48, 2 दूना 4, 48 2 दूना 4, 24 दूना 48, 484, हाँ 48.2, हाँ 484 कैलोरी, ठीक है। चलो WBC क्या हो जाएगा? 0 फॉर BC। अब WCA देखो फॉर CA क्या होगा? -2.303 N1 R कितना? 2 हम लेंगे डायरेक्ट, टेम्परेचर यहाँ पर प्रेशर भी नहीं सकते, तब भी वही आएगा। तब भी वही आएगा। हाँ तो ये हो जाएगा, देखो 400 है ना, सुनो ये दोनों जीरो हटाएंगे तो